दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। आई स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में तक आप जरूर बने रहिएगा। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। मैं डियर स्टूडेंट्स आपसे वादा करता हूं कि आप अगर निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो एक दिन जरूर आएगा जब आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरे सेशन में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरे सेशन में आप जरूर बने रहिएगा। और हाँ, फटाफट इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस क्लास के साथ जुड़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे टेंस हम पढ़ते हैं तो टेंस में हम पहले टेंस के काइंड्स देखते हैं। कहते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उनके 4 अलग अलग भाग होते हैं। तो ठीक उसी तरह से डियर फ्रेंड्स, जो वर्ब होती है इसकी भी भाग होते हैं, जो वर्ब होती है इसके प्रकार भी होते हैं। तो जब वर्ब के प्रकार की बात की जाएगी तो 2 होते हैं, वर्ब के काइंड्स 2 होते हैं। लेकिन जब वर्ब के फॉर्म की बात की जाएगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि जो वर्ब की फॉर्म है, जो वर्ब की फॉर्म है इसकी संख्या आपकी 5 है। अब ये वर्ब की फॉर्म का मतलब जो आपके मेन वर्ब होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपके मेन वर्ब होते हैं यहां पर उन्हीं की बात की जा रही है। जो मेन वर्ब हम यूज करते हैं सेंटेंस, 1 मिनट, जो मेन वर्ब हम यूज करते हैं सेंटेंस में यहां पर उन्हीं की बात की जा रही है। अर्थात जब सेंटेंस हम लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो यहां पर जो बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स वो किसकी हो रही है? आपके मेन वर्ब की हो रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारे पास 5 वर्ब्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, और टाइम टू टाइम कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं एक एक कमेंट को पिक करूंगा और आपके आंसर्स का मैं जवाब जरूर दूंगा। ओके, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो पहली वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस मेन वर्ब के कोई अदर नेम है क्या? बात को ध्यान समझिएगा। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हमेशा आप याद यही रखेंगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, लेकिन कहीं पर यदि उसका नाम दूसरा नाम, मतलब उस फर्स्ट फॉर्म को किसी और दूसरे नाम से लिख दिया गया तो क्या आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे? तो वही नाम यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इस फर्स्ट फॉर्म को तो हम कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेन वर्ब, जिसका हिंदी होता है मुख्य क्रिया। उसके बाद हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट नाम, फाइनाइट आपने सुना होगा। तो फाइनाइट वर्ब भी मींस भी होता है मुख्य क्रिया, अर्थात वह क्रिया जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो मेन वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। उस कंडीशन में उस मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अर्थात वह वर्ब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, इसके बाद एक और इसका नेम होता है रूट वर्ब।
ध्यान दिएगा स्टूडेंट्स, रूट वर्ब मतलब जड़, अर्थात जहां से सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म जनरेट की जाती है, बनाई जाती हैं, फॉर्म की जाती हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रूट वर्ब। ओके, डिक्शनरी वर्ब भी बोला जाता है। डिक्शनरी वर्ब का मतलब ये हो गया कि जब हम डिक्शनरी में किसी वर्ब को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट फॉर्म ही दी होती है, तो उस बेस पर इसका नाम डिक्शनरी वर्ब भी होता है। इसके बाद एक और वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, प्रिंसिपल मींस भी मुख्य होता है। ओके, तो इतने सारे नेम्स हैं, आप इनसे जरूर लर्न कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, अर्थात बहुवचन रूप में होती है। इसका आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज की जाती है। कभी भी फर्स्ट फॉर्म का जो यूज है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, यदि होता भी है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म का यूज यदि आप अकेले कर रहे हैं तो ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, लेकिन यदि आप इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मेन वर्ब के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट इसमें आता है, पहले हमने क्या इसमें देख लिया, अदर नेम देख लिया कि इस मेन और फर्स्ट फॉर्म की कोई अदर नेम है कि नहीं है। तो इसके देखिए 1 2 3 4 5 5 अदर नेम है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद है, इसके हम यूजेस देखेंगे। क्या देखेंगे, इसके हम यूजेस देखेंगे, ये अर्थात इसका हम यूज कहां कहां करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट टेंस, तो यहां पर हम यूज करते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अर्थात आप देख सकते हैं कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका प्रयोग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी किया जाएगा। दैट मींस ये कहा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स कि जो आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है इसका जो प्रयोग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी किया जाता है। इसका बखूबी ध्यान रखेंगे। ओके, अब इसके बाद अगला जो नंबर आता है यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रयोग की जाती है कि नहीं की जाती। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की बात है, आप देख सकते हैं यहां पर कि जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब की बात की जा रही है, हेल्पिंग वर्ब यह होती भी अर्थात लगाई भी जाती है और नहीं भी लगाई जाती है। आप इसका ध्यान रखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि फ्यूचर की पहचान किससे होती है, विल और शैल से होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, रही बात पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की, तो यहां पर आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। कैसे नहीं आते और कैसे आते हैं, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम सेंटेंस पॉजिटिव लिखते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर हम डू डज हेल्पिंग वर्ब लेकर के आते हैं, वहां पर फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, और इसके बाद जब हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं, जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तब वहां पर फर्स्ट फॉर्म लेकर के आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स कहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है इंडेफिनिट में और कहां पर नहीं होता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो निश्चित तौर से
हम विल सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है और पास्ट इंडेफिनिट में जब पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब यही सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। इसका ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर पार्ट में हमें अदर नेम, यूजेस और यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे। ओके, तो आई होप ये फर्स्ट फॉर्म आपका क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है। जैसे हमने लिखा गो, हमने लिखा वांट, हमने लिखा रीच, हमने लिखा टीच, कहीं पर भी कुछ भी ऐड नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है। हाँ, एक नाम और आ जाएगा, इसका बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी बोला जाता है, बिल्कुल बेस होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता। आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म ही है, तो उसमें कुछ ऐड आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ब पे। ओके, चलिए चलिए अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स सेकेंड फॉर्म की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सेकेंड फॉर्म की। और सेकेंड फॉर्म को हम सिर्फ एक नाम से, जो इनका अदर नेम होता है, सिर्फ उनका एक नाम होता है, पास्ट टेंस या फॉर्म, पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? अब जो इनका यूज है ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ओनली। ओनली कहां पर होता है? अर्थात सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रयोग है, सॉरी, जो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है, वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है और कहीं नहीं होता। यूजेस आपने देख लिया, ध्यान से आपने यूजेस देख लिया। और इसका जो अदर नेम था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? पास्ट टेंस या फिर पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं। और यहां पर जो यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर सीरियसली आप इस चीज को समझ लीजिए कि इसके साथ हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। दैट मीन्स वी नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब along with main verb second form। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, we never use helping verb along with main verb second form। that means ये कह सकते हैं कि main verb second form के साथ कभी भी helping verb का प्रयोग नहीं किया जाता है। इट्स क्लियर? ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो main verb की second form है, जो main verb की second form आपके सामने लिखी गई है, जो उसका अदर नेम है, सिर्फ एक अदर नेम है जिसको हम कहेंगे पास्ट टेंस या फिर पास्ट फॉर्म। इसका जो यूज है डियर स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओनली सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और इसके साथ रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, अब यहां पर इसको कैसे बनाते हैं देखिएगा। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें हम ईडी जोड़ते हैं, या फिर यह बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे हम लिखें गो वेंट, देखिए फर्स्ट फॉर्म गो, ये क्या हो गया? वेंट हो गया। आप लिखेंगे राइट, रोट होता है। बताइए फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है? एक चीज हो गई। आप एक और लिखिए रीच, सेकेंड फॉर्म आप लिखेंगे और आप लिखेंगे वांट, वांटेड। देखिए अंतर है कि नहीं है? तो हम फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ के बनाते हैं। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट होती है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। क्लियर? चलिए मिटा दें इसको। ओके,
समझ गए इतनी बात? क्लियर हो गई चीजें? आइए लोग चलते हैं थर्ड फॉर्म पे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका एक जबरदस्त नेम है, ध्यान दीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट क्या चीज? पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम कहते हैं परफेक्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? परफेक्ट फॉर्म। और यह वाक्य में एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है डियर स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, इसे परफेक्ट फॉर्म भी बोला जाता है। ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। एडजेक्टिव मींस वाक्य में नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा अपनी बात को कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको अदर नेम, सॉरी मुझको यहाँ पे इसको क्लिक करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। हाँ, जो इसके अदर नेम की हम बात कर लें तो इसका नाम पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट फॉर्म भी होता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसका यूज परफेक्ट टेंस में ही होता है, और इसका एक अदर और जो कार्य होता है थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। ओके, अब इसके हम यूजेस की बात जरा देख लें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, और यहां पर हम लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, आप कुछ ऐसे करेंगे यहां पर डियर स्टूडेंट, देखिएगा। अर्थात जो इसका यूज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी है। अर्थात जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके स्टूडेंट, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर एडजेक्टिव बोल रहे हैं, जो इसका यूज है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। क्लियर होगी बात? इसके बाद जो रही बात यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, तो निश्चित तौर से यहाँ पर थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, पास्ट परफेक्ट में हैड होती है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव होती है। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि वी नेवर राइट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अर्थात we always use helping verb along with main verb third form. We always use helping verb along with main verb third form. याद रखिएगा इस बात को, we always use helping verb along with main verb third form. क्लियर? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए बनते कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इनमें हम जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें हम ed जोड़ते हैं, en जोड़ते हैं, या फिर एन जोड़ते हैं। जैसे कैसे देखिएगा आप, जैसे आप लिखेंगे वांट, वांटेड, देखिए ईडी आपको मिला कि नहीं मिला? ओके, इसके बाद जैसे आप लिख लीजिए गो, वेंट, गॉन, देखिए एन मिला लास्ट में आपको। ईएन देखिए जैसे राइट, रोट, रिटर्न, देखिए ईएन है यहां पर ना। तो थर्ड फॉर्म में जनरली आप जब फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर देंगे ईडी, ईएन और एनई, तो इससे बनने वाला जो मेन वर्ब होगा उसको क्या बोलेंगे? थर्ड फॉर्म। आई होप ये क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट मेन वर्ब की फॉर्म की तरफ। यहाँ पे क्लियर है, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो थर्ड फॉर्म होती है, इसको पास्ट पार्टिसिपल, जो इसका अदर नेम है वो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट फॉर्म या फिर ये एडजेक्टिव तरह वाक्य में कार्य करता है। जो इसका यूज है डियर स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इशू है, तो याद रखिएगा वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब अलोंग विद मेन ऑफ थर्ड फॉर्म। कहने का तात्पर्य है कि मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। क्लियर? और बनता कैसे है? जब फर्स्ट फॉर्म में हम ईडी, ईएन या एनी ऐड कर देते हैं तो मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म बन जाती है। क्लियर? ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। अब जो मेन वर्ब की फॉर्म है
अब मेन वर्ब की फॉर्म की हम बात करेंगे, फोर्थ फॉर्म की। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स? मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म की। ओके, तो देखिए यहां पे अदर नेम की यहां पर बात करें तो यहां पे जो इसका अदर नेम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, या फिर इसको हम कहते हैं वाक्य में ये काम करता है, ये भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसका अदर नेम प्रेजेंट पार्टिसिपल, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या फिर एडजेक्टिव। अब नाम से लग रहा है कि इसका जो फोर्थ फॉर्म का प्रयोग है यह कहां होता है? कहां होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो देखिए कहां कहां हम इसका यूज करते हैं, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। समझ गए? कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इसको किया जाता है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोला जाता है, या फिर यह वाक्य में एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। जब इसके यूजेस की बात करेंगे तो इसका यूज जो है वह सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में भी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है। कैसे होता है? देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसके साथ हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके साथ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमेशा क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पर भी लिख सकते हैं कि वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब along with main verb fourth form. We always use helping verb along with main verb fourth form. क्लियर? तो आई होप इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। जो लास्ट हमारी मेन वर्ब है जिसको हम कहेंगे मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं। देखिए जिसमें मैं लिख दूं आपको गो, इसका सेकंड फॉर्म क्या था? वेंट, गो, वेंट, गॉन। और फोर्थ फॉर्म की बात कर लें तो आईएनजी जोड़ के हमने क्या बना दिया? गोइंग। देखिए आईएनजी है ना, गो में आईएनजी लगा हुआ है तो इसका मतलब फोर्थ फॉर्म है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म की। तो देखिए फिफ्थ फॉर्म को हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? सिंगुलर वर्ब। अभी आपने देखा होगा फर्स्ट फॉर्म जब मैं आपको बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया कि ये प्लूरल वर्ब होती है, हमेशा वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है हमेशा सिंगुलर वर्ब के रूप में काउंट की जाती है और इसका यूज जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। इसके अदर नेम की हम बात कर लें तो जिसका अदर नेम है वो यही है, किसको हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब या फिर प्रेजेंट वर्ब। प्रेजेंट वर्ब। ओके, अब क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका जो यूज है ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसमें है ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है जब सब्जेक्ट आप यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आप यूज करते हैं तो वहां पर मतलब जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है सिंगुलर वर्ब है, इसका जो अदर नेम है वो सिंगुलर वर्ब या प्रेजेंट वर्ब है। और इसका क्यों ऐसा है, क्यों इसको प्रेजेंट वर्ब बोला जाता है? क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ जो प्रयोग है वो ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब सब्जेक्ट आप कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। और रही बात इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की, तो वी नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब अलोंग विद फिफ्थ फॉर्म, अर्थात फिफ्थ फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? और जब इसको हम बनाते हैं स्टूडेंट तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें हम जोड़ देते हैं यस, ईएस या आईईएस। समझ के बात को? अर्थात जब भी आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईएस
जुड़ा मिले तो हम उसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहां पर कैसा आप लिख सकते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। देखिए ईएस लगा है यहां पर ना, ईएस है ना, तो गो में हमने क्या जोड़ दिया, ईएस। तो आई होप यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये फिफ्थ फॉर्म का डिस्कशन रहा डियर स्टूडेंट्स। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि पहली बार देखने में आपको ये वीडियो क्लियर नहीं हो रही है तो आप सेकंड टाइम जरूर देखिए। मेरा दावा है कि आप ढंग से देखेंगे तो पहली बार में समझ जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो दोबारा देख लेंगे तो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि कुछ भी करिए नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स आप जरूर बनाइएगा ताकि रिवीजन के लिए आपके बेहतर हो। ओके, आई होप ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट्स सेशन यदि पसंद आया तो अब मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल की नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का, हर शेड्यूल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में नीडी स्टूडेंट्स के बीच इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। पूरे जो समर वेकेशन आपका हुआ है आपका वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं भी लगा हूं, आप भी लगिए, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए। अभी मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में आपको आज का शेड्यूल पता चलेगा, तो आप लोग जरूर उसे देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।